तो चलिए राशि अनुसार अपनी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वालों के बारे में कि मेष राशि वालों को साल 2026 में किस महीने सेहत का ज्यादा ध्यान रखना है, कब नया काम शुरू नहीं करना और कब यात्रा करने से बचना है और कब पैसों से जुड़ा लेन देन नहीं करना है। आइए जानते हैं। 2026 में मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप कारोबार में किस महीने और कहां सावधान रहें। 2026 में कारोबार में जोखिम उठाने की गलती ना करें। 20 जनवरी से 17 मई 2026 के बीच बड़े फैसले या बड़े निवेश बिल्कुल नहीं करना चाहिए और खास करके कर्ज लेकर के कोई बड़ा निवेश किसी के भरोसे पर तो बिल्कुल ना करें, वरना आपका सुख चैन नष्ट हो जाएगा। 9 अक्टूबर 2026 के बाद थोड़ी सी परेशानियां बढ़ सकती हैं और ऐसे में पार्टनरशिप में गलतफहमी से बचने की जरूरत होगी। 2026 में मेष राशि के नौकरी पेशा लोगों को किस समय सावधान और सजग रहना चाहिए, ये बहुत जरूरी है जानना। अगर आप मेष राशि के जातक हैं और नौकरी कर रहे हैं तो 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक आपके कार्यस्थल पर कभी भी विवाद संभव है। तो मैं तो कहूंगा भैया कि स्वाद और विवाद से बचो और जल्दी किसी चीज पर अपना रिएक्शन मत दो अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो, क्योंकि पूरे साल 2026 में आपके ऊपर शनि की 7.5 है जो आपके व्यवहार और एटीट्यूड में कुछ इतना खराब प्रदर्शन करवा सकती है जिसके कारण आप लोगों में अलोकप्रिय हो सकते हैं। 20 जनवरी से 17 मई 2026 तक आपको समय की बर्बादी से बचना चाहिए। एक एक मिनट और एक एक सेकंड का भी सदुपयोग करना चाहिए। अगर आप कहिए कि नहीं करने के लिए कुछ है ही नहीं है, मैं तो कहता हूं काम इतना है कि आप कर ही नहीं पाएंगे। जब आपके पास समय हो तो आप भगवान का चिंतन करें, जब आपके पास समय हो भगवान का नाम जप करें, जब आपके पास समय हो सद्ग्रंथों का अध्ययन करें। 2026 में अनावश्यक बदलाव या नौकरी बदलने की जल्दबाजी से बचना होगा। सैलरी में इंक्रीमेंट हो रहा है, दूसरी जगह नौकरी मिल रही है, लेकिन सोच लीजिए जहां नौकरी करने जा रहे हैं उस कंपनी की आयु कितने साल की है, कितने साल से वो है। कहीं ऐसा ना हो कि लालच में आप वहां जाएं और 3 महीने के बाद वहां से आप ले आउट हो जाएं। ये गलती मत करिएगा, क्योंकि रिस्क लेने का समय नहीं है। 7.5 का प्रभाव है जो आपके सर पे मंडरा रही है, तो गलत डिसीजन होना ये कोई बड़ी मुश्किल की बात नहीं है। इसलिए धैर्य रखिएगा, जल्दबाजी से बचिएगा। 2026 में कौन से महीने में मेष राशि के जातकों को पैसे के रूप में चुनौती का सामना करना पड़ेगा, ये भी जानना आपके लिए जरूरी है और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है आगे ये मैं बताना चाहता हूं। देखिए, जरूरत से ज्यादा लाभ की उम्मीद न करें। दूसरी बात, 2 जून 2026 के बाद खर्चे बढ़ सकते हैं। निवेश करते समय किसी एक्सपर्ट की, या अगर आप पुरुष हैं तो अपने पत्नी की, अगर आप महिला हैं तो अपने पति की सलाह जरूर लें। 2026 में मेष राशि वालों को अपने वैवाहिक जीवन में किन बातों का ध्यान रखना है, कौन से महीने में सावधान रहना है, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, आप चाहे जितना कमा लें और चाहे जितना बड़ा धन दौलत जुटा लें, लेकिन अगर आपने रिश्तों को नहीं संभाला है, अगर आपके रिश्ते बिखरे हुए हैं, आप जिंदगी में फेल हैं। आपकी जिंदगी असफल है। ये धन दौलत रुपया पैसा, ये माया मोह सब यहीं छूटेगा और 100 किलो लकड़ी के साथ आप जला दिए जाएंगे एक दिन। पानी के बबल्स की तरह आपका हमारा अस्तित्व है जो एक दिन फूटना है। रिश्तों को संभालना जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता है और रिश्तों को संभालने के लिए हमें अपने विवेक, बुद्धि और सहृदयता का परिचय देना पड़ता है।
तो जो 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक छोटे विवादों को अपने पारिवारिक जीवन में, चाहे आप महिला हैं चाहे पुरुष, बड़ा न बनने दें। अहंकार और क्रोध में आकर वैवाहिक जीवन के डिसीजन कभी मत लीजिए। और एक बात मैं कहना चाहता हूं सभी से, देखिए भाई, अपने जीवन साथी से अपने जीवन का कोई बात, विवाह के बाद की कोई बात छिपानी नहीं चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप सचमुच में अच्छे पति पत्नी हैं तो इस समय सबसे बड़ा राजदार आपका मोबाइल है। मोबाइल का पासवर्ड एक दूसरे को पता होना चाहिए। एक दूसरे की मोबाइल दूसरे के हाथ में चली जाए तो उसमें तनाव नहीं होना चाहिए। सब कुछ मतलब कि एक दूसरे के लिए खुली किताब होनी चाहिए। अगर आप जानते हैं, सीता जी राजा जनक की बेटी थी, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ की बहू थी, और उन्होंने भगवान राम के साथ 14 साल तक वनवास में जाना स्वीकार कर लिया। किसी ने कहा नहीं था कि जाओ, अपने से तैयार हो गई थी जाने के लिए। क्यों? उन्हें विश्वास था कि जब तक ये राम हैं तब तक मेरे ऊपर आंच नहीं आ सकती, जब तक ये राम हैं तब तक मेरी रक्षा पर कोई सवाल नहीं उठ सकता। जिस दिन आपके पत्नी को पता चल जाएगा कि ये मेरा राम मेरी रक्षा करेगा, उस दिन अगर आप जंगल में भी जाके रहेंगे तो आपके साथ जाएंगे। और ऐसे आप कह रहे हो चलो हम किराए के मकान में रहते हैं, मम्मी पापा के पास नहीं रहते हैं, और वो जाने के लिए तैयार नहीं होती हैं। उन्हें पता है कि आप किराए पर जाएंगे, आप मम्मी पापा से रोज मिलने आएंगे, इनसे नई नई पाठ सीखेंगे और उनके साथ आप चीटिंग करेंगे, इसलिए कहेंगी नहीं मैं नहीं जाऊंगी, सीधे मायके की तरफ रुख करेंगे। क्यों? आपके विश्वास की कमी। तो विश्वास होना चाहिए। अपने जीवन साथी से कभी कोई बात नहीं छिपाना चाहिए और रिश्तों में तनाव तो बढ़ने ही नहीं देना चाहिए। 2026 में मेष राशि को अपने परिवार में किन बातों पर ध्यान रखना है, इस पर भी जरा गौर करिएगा, क्योंकि साल पूरा एक साल देखना है आपको। 7.5 के प्रभाव में है, 7.5 आपके मस्तिष्क पर है, इसलिए महीना आपके लिए, कौन कौन से महीना आपके लिए मुश्किल हो सकते हैं, किस समय आपको सावधान रहना है, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। घर के किसी सदस्य के कारण परिवार का माहौल खराब हो सकता है। आप अपने घर में क्रोध में आकर के किसी से बात ना करें, गुस्से में आकर के बात ना करें, सोच समझकर बात करें, वरना विवाद बढ़ सकता है। परिवार के संवेदनशील मुद्दों को समय रहते सुलझाने का प्रयास करें। और 2026 में संपत्ति और वाहन से जुड़े मामलों में कब सावधान रहना है, ये भी जान लीजिए। तो बिना सोचे समझे संपत्ति में निवेश नहीं करना चाहिए। पहली बात तो आपको ये बता दूं कि कोई भी प्रॉपर्टी में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो पहले उस प्रॉपर्टी के बारे में तह तक जा करके ये देख लीजिए कि क्या बेचने वाला वास्तविक में उसका मालिक है, क्या उस जमीन पर कोई विवाद नहीं है। ये सब चीजें आपको कोर्ट कचहरी में जाकर के पता करवा लेना चाहिए। और जब आप बिल्कुल आश्वस्त हो जाएं कि आप सही चीज खरीद रहे हैं, सही व्यक्ति से खरीद रहे हैं, जल्दबाजी में और आंख बंद करके अगर आप इस तरह का निवेश करेंगे तो आप धोखाधड़ी के शिकार भी होंगे, क्योंकि शनि आपके मस्तिष्क पर घूम रहा है। ओवर कॉन्फिडेंस हुआ नहीं कि आप मुंह के बगल गिरे। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 के बीच संपत्ति खरीदते समय डॉक्यूमेंट्स की पूरी जांच करें। जल्दबाजी में गाड़ी या प्रॉपर्टी खरीदने का फैसला न करें। कानूनी मामलों में उलझना आपको भारी पड़ सकता है। 2026 में सेहत के लिहाज से आपको कब और कहां सावधान रहना है, ये भी जान लीजिए। वैसे तो मैं कहना चाहूँगा कि 12 महीने आप मतलब कि सावधान रहिए, लेकिन नींद न आने से परेशानी होगी, पैर, जोड़ों और नसों में तकलीफ हो सकती है, क्योंकि 7.5 आपके अगर मस्तिष्क पर है तो इसका मतलब है कि आप कुछ ज़्यादा ही टेंशन में रहने वाले हैं। 2026 में आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी कमज़ोर हो सकती है। अप्रैल, मई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में अपनी सेहत का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। पुराने रोग में लापरवाही नहीं करनी चाहिए और समय समय पर चिकित्सक से परामर्श लेते रहना चाहिए। 2026 में मेष राशि वाले विद्यार्थियों को एकाग्रता भी प्रभावित हो सकती है। गलत संगत से दूर रहना चाहिए। अप्रैल, अक्टूबर और नवंबर में पढ़ाई में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।
किसी के मार्गदर्शन की जरूरत होगी, इसे नज़रअंदाज न करें। राहु केतु के कारण बातें और चीज़ें टालने की आदत बढ़ सकती है। इन सब चीज़ों का ध्यान देते हुए आपको पूरे साल हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए और हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ऐसा संभव नहीं है तो घर में ही हनुमान जी का चित्र लगा करके मंगलवार को सुबह शाम हनुमान चालीसा के 10-10 पाठ करने चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों के बारे में। वृषभ राशि वालों को साल 2026 में किन बातों का रखना है खास ख्याल, किस महीने जरूरी फैसले आपको नहीं लेने हैं, साथ ही किस महीने कारोबार में इन्हें धोखा मिल सकता है, ये जान लेते हैं। 2026 में वृषभ राशि वालों को कारोबार में किस महीने और कहां सावधान रहना होगा, जरा ये बात आप नोट कर लीजिए। यदि आपकी वृषभ राशि है तो 2026 में 5 दिसंबर तक राहु केतु के कारण आपको कारोबार में जोखिम उठाने और किसी भी तरह के लालच से बचना चाहिए। किसी पुराने मतलब कि किसी पुराना परिचित कोई है जिसका इमेज आपके दिमाग में ठीक है, लेकिन उस पर भी आपको आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। कानूनी दस्तावेजों को अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके धोखे या गलत सलाह से नुकसान संभव हो सकता है। अक्टूबर 2026 में मुनाफा कम होने की संभावना है। 2026 में वृषभ राशि के जातक जो नौकरी पेशा हैं उन्हें किस समय सावधान रहना चाहिए, ये भी जान लीजिए। अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं और नौकरी करते हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि आप ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहिए। अगर ऑफिस पॉलिटिक्स के चक्कर में आप पड़ेंगे तो अधिकारियों से मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। किसी भी महत्वपूर्ण फाइल, ईमेल या दस्तावेज का सबूत अपने पास रखिए। ऑफिस में कोई आपकी छवि खराब कर सकता है। 31 अक्टूबर 2026 के बाद समय कमजोर है। नौकरी बदलने में जल्दबाजी ना करें। 2026 में कौन से महीने वृषभ राशि वालों को आर्थिक स्थिति के लिए चुनौतीपूर्ण समय हो सकता है और उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप नोट कर लीजिए, 31 अक्टूबर 2026 के बाद आर्थिक लाभ में थोड़ी सी कमी जरूर आएगी और खर्चे बढ़ जाएंगे। 5 दिसंबर 2026 से पहले पहले आर्थिक फैसले आपको सोच समझकर ही लेना चाहिए। भावनाओं में बहकर निवेश नहीं करना चाहिए और खास करके आपका राशि स्वामी शुक्र है। अगर आप शेयर और कमोडिटी की तरफ ज़्यादा लालच बढ़ाएंगे तो नुकसान होगा। जून से अक्टूबर 2026 के बीच किसी को पैसे उधार न दें। 2026 में वृषभ राशि वालों को अपने वैवाहिक जीवन में किन बातों का ध्यान रखना है और कौन से महीनों में सावधान रहना है, ये भी आप जान लीजिए। जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर 31 अक्टूबर 2026 के बाद वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है। अगर आपकी नई शादी हुई है तब ये बात लागू होगी। अगर 3 साल से ज़्यादा शादी को हो गए हैं तो ये बात लागू नहीं होगी। परिवार वाले आपके रिश्ते में दखल देंगे, या तो आपके पत्नी के मायके वाले उसके ज़िंदगी में दखल देंगे या आपके माता पिता आपकी ज़िंदगी में दखल देंगे। इसको समझदारी से संभालने की ज़रूरत है। वैवाहिक जीवन में पुरानी बातें फिर से उभर सकती हैं, सतर्क रहें। अविवाहित जल्दबाजी में रिश्ता तय न करें। बिना सोचे समझे कोई वादा न करें। झूठ, दिखावा या धोखा रिश्ते को खत्म कर सकता है। अति आत्मविश्वास और ज़रूरत से ज़्यादा करीबियां नुकसान कर सकती हैं। अपने पार्टनर पर अनावश्यक शक न करें। 2026 में वृषभ राशि वालों को अपने परिवार में किन बातों का ध्यान रखना है और कौन से महीने आपके लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं, ये भी जानिए। जैसे 31 अक्टूबर 2026 के परिवार में तनाव या असहमति भी संभव है। अपनों की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं। घर में किसी भी बात को बहुत बड़ा न होने दें। परिवार में खर्चों को नियंत्रण में रखें। रिश्तेदारों को घर के मामले में दखल ना देने दें। 2026 में संपत्ति और गाड़ी से जुड़े मामलों में कब सावधान रहना है, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। 5 दिसंबर 2026 तक राहु केतु के कारण जमीन खरीदते समय सावधान रहिए।
पेपर वर्क में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें, विवादित संपत्ति से दूरी बनाएं, वरना कानूनी मामलों में फंस सकते हैं। मकान बनाने में देरी हो सकती है, गाड़ी खराब होने के कारण खर्च बढ़ सकता है। 2026 में सेहत के लिहाज से आपको कब और कहाँ सावधान रहना है ये जान लीजिए, क्योंकि शरीर ही सबसे बड़ा साधन है। तो भाई 31 अक्टूबर 2026 के बाद सेहत पर खास ध्यान दीजिएगा। आलस्य, थकान और शरीर में दर्द बढ़ सकता है, इसलिए संयम नियम से रहिएगा। हृदय, छाती, सांस से जुड़ी पुरानी समस्याओं को नज़रअंदाज मत करिएगा। खासकर अगर आपकी उम्र 58 साल से ज़्यादा है, तब तो आपको अपने स्वास्थ्य पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा सोचने से आप थकान महसूस करेंगे। 2026 में शिक्षा के क्षेत्र में आपको कब और कहाँ सावधान रहना है ये भी जान लीजिए। तो कहने का मतलब 2026 में वृषभ राशि के स्टूडेंट्स पढ़ाई बीच में ना छोड़ें। शनि, राहु, केतु आपको विचलित या भ्रमित कर सकते हैं। 31 अक्टूबर 2026 के बाद ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी। जून से अक्टूबर 2026 के बीच प्रतियोगी परीक्षा देने में लापरवाही से आपको बचना चाहिए। और पूरे साल आपको दुर्गा सप्तशती के कवच का सुबह शाम संस्कृत में पाठ करना चाहिए। ये गीता प्रेस की किताब ले लीजिए, दुर्गा सप्तशती, और उसका पाठ सुबह शाम करिए। चाहे जितना खराब समय आपका होगा वो भी आपके मन के अनुकूल हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के बारे में कि 2026 में मिथुन राशि वालों को कब कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। आइए जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि 2026 में कारोबार में किस महीने कहाँ आपको सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आप व्यवसायी हैं और मिथुन राशि के जातक हैं तो कारोबारियों को जल्दबाजी और अधीरता से बचना चाहिए। वैसे भी मिथुन राशि के जातक क्या मन में सोच रहे हैं ये जल्दी आकलन नहीं लगा पाते सामने वाले, क्योंकि इनकी कम बोलने की आदत होती है। ये ज़्यादा बड़बड़ाते नहीं हैं, अंतर्मुखी होते हैं, अपने मन में ही सारी चीज़ें दबा के रखे रहते हैं। जनवरी से 2 जून 2026 तक अगर कहीं पैसा लगाना है भाई तो बहुत संभल कर लगाइएगा, और ख़ास करके बहुत अलर्ट होकर के। गलत सलाह देने वालों से भी सावधान रहिएगा, और व्यवसाय में अपने कर्मचारियों पर भी निगरानी रखिएगा। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक कानूनी मामलों से बचिएगा। 31 अक्टूबर 2026 के बाद आपको कोई नई पार्टनरशिप उत्साहित होकर के नहीं करना चाहिए, और कारोबार में किसी को उधार देने से भी बचना चाहिए। 2026 में मिथुन राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए किस समय सावधान और सजग रहना बहुत जरूरी है ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, अगर आप नौकरी करते हैं तो जनवरी से 2 जून 2026 के बीच आपसे काम में गलतियां हो सकती हैं। गलतियां होने का मतलब होगा कि एक तो ओवर कॉन्फिडेंस और दूसरे लापरवाही। दोनों से अगर आप बचे रहें तो शायद गलती नहीं होगी। और हाँ, ऑफिस पॉलिटिक्स में, ग्रुपिंग में अगर आप उलझे तो इस बात को आप सुलझा नहीं पाएंगे। और किसी अपने सहकर्मी की या बॉस की निंदा बिल्कुल ना करें, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। नौकरी में अनचाही यात्राएं आपको परेशान कर सकती हैं। 18 सितंबर से 12 नवंबर 2026 के बीच किसी भी षड्यंत्र का शिकार होने से बचें। 2026 में कौन से महीने मिथुन राशि वालों की आर्थिक स्थिति के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं और उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये भी जान लीजिए। जनवरी से 2 जून 2026 के बीच खर्चे बढ़ेंगे। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक लालच या बड़े रिटर्न के चक्कर में निवेश आपको नहीं करना चाहिए। 31 अक्टूबर 2026 के बाद पैसों के मामले में सावधान रहना चाहिए। 5 दिसंबर 2026 के बाद उधार और लोन लेने से बचना चाहिए। जुआ, सट्टा, लॉटरी, जोखिम भरे निवेश से दूर रहना चाहिए। 2026 में मिथुन राशि वालों को अपने वैवाहिक जीवन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन से महीनों में सावधान रहना होगा ये मैं आपको बताना चाहता हूं। जनवरी से 2 जून 2026 के बीच रिश्तों में गलत फैसला न लें।
देखिए, रिश्ते ऊपर से बन के आते हैं। अगर आप ये मानते हैं कि भगवान नाम की कोई सत्ता है, जैसे आपके पैदा होने के पहले भगवान ने आपके माँ के शरीर में दूध निकालने का पूरा वायरिंग कर रखा था, और जब आप पैदा हुए तो माँ के शरीर से दूध निकलना शुरू हो गया। भगवान अगर इतनी व्यवस्था करते हैं आपकी, और आप पैदा होते ही माँ के दूध को खींचने की योग्यता प्राप्त कर लेते हैं, कोई आपको सिखाता नहीं है, अगर ये भगवान का चमत्कार है तो रिश्ता भी भगवान की ही कृपा से जुड़ता है। जो आपको मिला है वो भगवान की ही कृपा से मिला है। उसको तोड़ना बुद्धिमानी नहीं है, उस पर अविश्वास करना बुद्धिमानी नहीं है, बल्कि अगर कुछ कमी ज़्यादा है तो उसको ठीक करना बुद्धिमानी है। और ऐसी कोई दुनिया में समस्या नहीं जिसका समाधान न हो। तो रिश्तों में अपनी सीमाएं मत लागिए, गलतफहमी से बचिए। जून से 31 अक्टूबर 2026 तक जीवन साथी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं, कहते हैं मैंने अपने परिवार के लिए कुछ कमी नहीं छोड़ रखा है, पूरा धन दौलत रुपया पैसा खान पान की सारी व्यवस्था की है। उनसे पूछिए कि आप अपने जीवन संगिनी को या जीवन साथी को कितने मिनट का समय 24 घंटे में देते हैं, कितने देर उसके साथ आप बैठते हैं, कितने समय उसके मन की बात आप जानने की कोशिश करते हैं। तो वहां जवाब 0 हो जाएगा। क्योंकि ये करियर नाम का जो जहर है समाज में आज, ये बहुत तेजी से जहर घुल रहा है। आदमी दिन भर ऑफिस की टेंशन में मरता है, व्यवसाय की टेंशन में मरता है, और घर आकर के उसी टेंशन में जीवन जीता है। बच्चों की हंसी अच्छी नहीं लगती है, पत्नी का नज़दीक बैठना अच्छा नहीं लगता है, पति का बोलना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ऑफिस से इतनी नेगेटिविटी भर करके आए हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। तो ये नज़रअंदाज मत करिए, जहाँ का रोल वहाँ छोड़िए। अक्टूबर 2026 के बाद राहु केतु के कारण रिश्ते में झूठ भारी पड़ सकता है। क्रोध और अहंकार आपके रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकता है। 31 अक्टूबर से 5 दिसंबर 2026 के बीच राहु केतु के कारण रिश्तों में गलतफहमी और दूरियां बढ़ सकती हैं। आरोप प्रत्यारोप से बचना चाहिए। 2026 में मिथुन राशि वालों को अपने परिवार में किन बातों का ध्यान और कौन से महीने आपके लिए मुश्किल हो सकते हैं, ये भी जान लीजिए। जनवरी से 2 जून 2026 के बीच परिवार की ज़रूरतों को नज़रअंदाज मत करिए। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 के बीच घर के किसी सदस्य के जिद के कारण तनाव बढ़ सकता है। 31 अक्टूबर के बाद घर के माहौल में काफ़ी उतार चढ़ाव आ सकते हैं। 5 दिसंबर के बाद केतु के कारण छोटे छोटे मुद्दे बड़ा रूप ले सकते हैं। अपने परिवार में बाहरी हस्तक्षेप टालना होगा। 2026 में संपत्ति और गाड़ी से जुड़े मामलों में कब सावधान रहना होगा, ये भी जान लीजिए। 2 जनवरी से 5 फरवरी 2026 के बीच 21 मार्च, 13 अप्रैल से 23 मई, 29 जून से 24 जुलाई तक, 14 दिसंबर 2026 के बाद भी संपत्ति और गाड़ी खरीदने या बेचने के मामले में सतर्क रहना होगा। गाड़ी है तो उसकी मरम्मत बार बार करानी पड़ सकती है। पुरानी, विवादित या अस्पष्ट कागजों वाली संपत्ति से दूर रहिए। वाहन खरीदते समय डॉक्यूमेंट और इंश्योरेंस पूरी तरह जांचें। किसी भी प्रॉपर्टी डील में जल्दबाजी ना करें और कानूनी सलाह लें। 2026 में सेहत के लिहाज से आपको कब और कहां सावधान रहना है, ये भी जान लीजिए। साल की शुरुआत से 2 जून 2026 तक पेट में तकलीफ हो सकती है, एसिडिटी, गैस की समस्या हो सकती है। जून से अक्टूबर 2026 के बीच भी सेहत का ध्यान रखना होगा। 2026 में पूरे साल शरीर में दर्द की शिकायत हो सकती है। अपना हीमोग्लोबिन और आयरन टेस्ट करवा लीजिएगा। जो लोग पहले से बीमार हैं वो अपना खास ध्यान रखें। किसी भी छोटे लक्षण को नज़रअंदाज ना करें। 2026 में शिक्षा के क्षेत्र में आपको कब और कहां सावधान रहना है, ये भी जान लीजिए। जून 2026 तक विद्यार्थियों का ध्यान भटक सकता है। राहु और शनि के कारण खुद पर से नियंत्रण खो सकते हैं। बड़ों की सलाह की अनदेखी से पढ़ाई में नुकसान हो सकता है। ग्रुप स्टडी के चक्कर में गलत संगत में पड़ सकते हैं। साल 2026 में यात्रा के कारण पढ़ाई में रुकावट आ सकती है, और जिसके साथ भी आप संग करें 2026 में उस पर ध्यान दें कि क्या वो व्यक्ति आपके साथ के योग्य है, क्या उससे मित्रता करनी जरूरी है, क्या उससे मित्रता बिना किए निर्वाह नहीं होगा, इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बारी आती है कर्क राशि वालों की। 2026 में इन्हें अपने कारोबार, नौकरी, प्यार, परिवार और पैसों को लेकर कब सावधान रहना है,
ये जान लेते हैं। 2026 में कर्क राशि वालों को कारोबार में किस महीने और कहां सावधान रहना है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। साल की शुरुआत से 20 जनवरी 2026 तक कारोबार में जल्दबाजी में कोई डील ना करें। ये 20 दिन नए साल के आपके लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। 20 जनवरी से 17 मई 2026 तक बहुत सोच समझकर डिसीजन लीजिए। अनुभवी लोगों की सलाह को अनदेखा न करिए। अहंकार या जिद से कारोबारी संबंध न बिगाड़ें। 11 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक किसी भी तरह का कारोबारी निवेश ना करें। किसी तरह की डील साइन ना करें। साझेदारी में अनबन से बचें। 17 मई से 9 अक्टूबर 2026 के बीच गैर कानूनी काम में नुकसान होगा और 5 दिसंबर 2026 से पहले नया और बड़ा जोखिमपूर्ण कारोबार शुरू ना करें। कारोबार के लिए किसी से उधार भी ना लें। 2026 में कर्क राशि के नौकरी पेशा जातक किस समय सावधान और सजग रहें, ये जानना बहुत जरूरी है। जनवरी से लेकर के 2 जून 2026 के बीच सहकर्मियों से विवाद न करें। ऑफिस में शिकायत, चुगली, निंदा, ये सब काम करने से बचें। अपने काम पर ध्यान दें। डेडलाइन पर काम पूरा करें। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 के बीच ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारी लेने से परेशानी बढ़ेगी। 31 अक्टूबर 2026 के बाद सहकर्मी आपसे ईर्ष्या रख सकते हैं। अपनी निजी बातें ऑफिस में बिल्कुल ना बताएं। 5 दिसंबर 2026 के बाद सहकर्मियों से विवाद के कारण आपको ही नुकसान होगा। इसी तरह से 2026 में कौन से महीने कर्क राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं और किन बातों का ध्यान रखना है, ये जानना चाहिए आपको। आमदनी तो होगी, लेकिन आपके पास पैसे संभाल नहीं पाएंगे। पैसों के ऑनलाइन लेन देन से बहुत सावधानी आपको बरतनी चाहिए। अनावश्यक कर्ज और तनाव ना लें, वरना तनाव में आ जाएंगे। 2026 में बिना जांचे किसी भी स्कीम में पैसे ना लगाएं। किसी को पैसे उधार ना दें। 2026 में कर्क राशि को जातकों को अपने वैवाहिक जीवन में किन बातों का ध्यान रखना है और कौन से महीने में सावधान रहना है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। भावुक होकर के वैवाहिक जीवन के फैसले ना लें। वैवाहिक जीवन में झूठ बोलने और बातें छिपाने से बचें। शक या गलतफहमी भी परेशानी बढ़ा सकती है। निजी बातें दोस्तों या परिवार में ना बताएं। ससुराल पक्ष से किसी भी विवाद से बचें। किसी तीसरे व्यक्ति को वैवाहिक जीवन में दखल ना देने दें। 2026 में कर्क राशि वालों को अपने परिवार में किन बातों का ध्यान रखना है और कौन से महीने आपके लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं, ये जानिए। 2026 में घर में छोटी छोटी बातों पर भी विवाद हो सकता है। अपने बड़ों से कड़वा ना बोलें। घर की सुख सुविधाएं बढ़ाने में जल्दबाजी ना करें। साल 2026 में परिवार का तनाव बच्चों पर ना आने दें। 2026 में संपत्ति और गाड़ी से जुड़े मामलों में कब सावधान रहना है, ये भी जानिए। 2 मई 2026 तक संपत्ति खरीदने या बेचने में जल्दबाजी न करें। विवादित संपत्ति से दूर रहें। कागजात ध्यान से पढ़ें। 2026 में गाड़ी संभल कर चलाएं। दुर्घटना का योग है। साल 2026 में संपत्ति विवाद को लंबा ना खींचें। पुरानी गाड़ी खरीदते समय बहुत सावधान रहें। 2026 में सेहत के लिहाज से आपको कब और कहां सावधान रहना है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। पेट, कमर, जांघ या घुटनों में दर्द हो सकता है। यात्रा के दौरान थकान या दुर्घटना होने का योग है। पुरानी बीमारी को हल्के में ना लें। 5 दिसंबर 2026 के बाद छोटी बीमारी को बड़ा ना बनने दें। चोट लगने, जलन होने, कटने या छिलने की संभावना है। 2026 में शिक्षा के क्षेत्र में आपको कब कहाँ सावधान रहना है, ये भी जान लीजिए। सोशल मीडिया के चक्कर में पता लगा रील और यूट्यूब देखने के चक्कर में पढ़ाई की आपने बेड़ लगा दी, ये तो ठीक नहीं है। घर का माहौल पढ़ाई के लिए ठीक नहीं रहेगा। आप हो सके तो अपने को एकांत में रखकर पढ़ाई करें। प्रतियोगी परीक्षा वालों को ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी होगी। गलत संगत, बेकार की बातें आपका रिजल्ट खराब कर सकती हैं। ध्यान भटकाने वाले दोस्तों से दूरी रखें। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप रोज़ सुबह शाम भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा करें और ओम नमः शिवाय का 10 माला जप कर लें, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कठिन से कठिन समय भी भगवान शिव की कृपा से आपके लिए अच्छे हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। 2026 में सिंह राशि वाले कब, किससे और कैसे सावधान रहे, आइए जानते हैं।
सन 2026 में सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि पूरे साल शनि की ढैया के प्रभाव में रहोगे, इसलिए अलर्ट रहना। अब मैं आपको बताता हूँ कहाँ कब सावधान रहना है। 2026 में राहु केतु के कारण कारोबार में फैसले लेने में दिक्कत होगी। एक तरफा फैसला लेने से बचिए। किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ ही साझेदारी करिए। अनुभवी व्यक्ति की सलाह में ही रह करके कुछ काम करिए। लालच या जोखिम भरी योजनाओं में शामिल होने से बचिए। लेन देन, ईमेल, कागजात में गलती संभव है। गोपनीय जानकारी किसी को ना दें। कारोबार में किसी को भी पैसे उधार ना दें। किसी विवादित डील से बचें, वरना कानूनी परेशानी हो सकती है। 2026 में सिंह राशि के नौकरी पेशा जातकों के लिए किस समय सावधान सजग रहना है, ये जानना बहुत जरूरी है। 2026 में कार्य क्षेत्र में किसी की निंदा करने से बचिए। बॉस के निर्देशों को नज़रअंदाज न करिए। साल के शुरुआती 3 महीने आपकी मेहनत का पहचान नहीं दिला पाएंगे। हताश मत होइए। सहकर्मियों से टकराव से बचिए। टाल मटोल में रवैया नौकरी को नुकसान पहुंचा सकता है। थकान, तनाव, मानसिक बोझ के कारण आपसे गलती हो सकती है। किसी के बारे में नकारात्मक बात न बोलें। 2026 में कौन से महीने सिंह राशि वालों की आर्थिक स्थिति के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, ये भी जान लीजिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि साल 2026 में मध्य में आपके खर्चे अचानक बढ़ सकते हैं। कोई भी आर्थिक गलती आपके लिए भारी पड़ सकती है। 2026 में किसी को भी पैसे उधार ना दें। वापस मिलने में मुश्किलें होंगी। बिना अच्छी रिसर्च के कोई भी नया निवेश ना करें। 2026 में सिंह राशि वालों को अपने वैवाहिक जीवन में किन बातों का ध्यान रखना है और कौन से महीने सावधान रहना है, ये भी जान लीजिए। 2026 में 2 जून के बाद ही शादी की बातचीत आगे बढ़ाएं। वैवाहिक जीवन में छोटी छोटी बातों को बड़ा न बनने दें। शक, गलतफहमी और बाहरी दखल से अपने रिश्ते को बचाएं। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 का समय वैवाहिक जीवन के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। किसी तीसरे व्यक्ति के दखल से आपका रिश्ता बिगड़ सकता है। तो 2026 में सिंह राशि वालों को अपने परिवार में किन बातों का ध्यान रखना है और कौन से महीने आपके लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं, ये भी जान लीजिए। 2026 में पूरे साल परिवार में छोटी छोटी बातों पर विवाद हो सकता है। क्रोध, कड़वे शब्द, आरोप प्रत्यारोप से दूर रहें। किसी भी पारिवारिक विवाद की अनदेखी न करें। घर के बुजुर्गों की सेहत और उनकी भावनाओं का ध्यान रखें। 2026 में संपत्ति और गाड़ी से जुड़े मामलों में कब सावधान रहना है, ये भी जान लीजिए। 2026 में विवादित संपत्ति भूलकर भी ना खरीदें। संपत्ति की डीलिंग करते समय कागजात ठीक से पढ़ें। प्रॉपर्टी के पुराने विवाद शांत दिमाग से सुलझाने की कोशिश करें। गाड़ी तेज ना चलाएं। यात्रा के दौरान अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। 2026 में सेहत के लिहाज से आपको कब और कहां सावधान रहना है, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। 2026 में मानसिक तनाव, भ्रम, ओवर थिंकिंग से बचें। 2026 में आपकी इम्यूनिटी प्रभावित हो सकती है। किसी भी दर्द, सूजन या अजीब लक्षण को नज़रअंदाज ना करें। वाहन बहुत सावधानी से चलाएं। जल्दबाजी में काम करने से चोट, खरोच या गिरने का योग है। शरीर के ऊपरी हिस्से, सिर, रीढ़, कमर की पुरानी समस्या फिर से उभर सकती है। 2026 में शिक्षा के क्षेत्र में आपको कब कहां सावधान रहना है, ये भी जान लीजिए। यदि आप विद्यार्थी हैं तो 2026 में परीक्षा को हल्के में मत लेने की गलती करिए। सेहत खराब होने से पढ़ाई में दिक्कत आ सकती है। असफलता मिले या नंबर कम आने से निराशा हो सकती है। गलत संगत, नकारात्मक सोच और दूसरों से तुलना करने से बचिए। और रोज सुबह उठ करके सूर्य को अर्घ दीजिए और कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जप जरूर करिए। चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष, विद्यार्थी हैं तो भी आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों के बारे में। कन्या राशि वालों को 2026 में कब, कहां और किससे सावधान रहना चाहिए, आइए जानते हैं। 2026 में कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आप कारोबार में किस महीने और कहाँ सावधान रहिएगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। 2 जून 2026 तक कारोबार से जुड़े फैसले बहुत सावधानी से लीजिएगा। बड़े सौदों में जल्दबाजी मत दिखाइएगा। 31 अक्टूबर 2026 तक जांच पड़ताल के बाद ही साझेदारी करिएगा। शनि के कारण साझेदारी में टकराव की संभावना है। किसी पर भी कारोबार में आंख मूंद कर विश्वास मत करिएगा। 31 अक्टूबर 2026 के बाद नया काम शुरू ना करें। जोखिम पूर्ण सौदों से दूरी बनाएं। नए काम में शॉर्टकट ना अपनाएं, वरना भारी नुकसान होगा। टैक्स या कानूनी काम में लापरवाही ना बरतें। 2026 में कन्या राशि के नौकरी पेशा जातकों को बताना चाहूँगा किस समय सावधान और सजग रहना है, ये मैं आपको बताता हूँ। 2026 में
राहु अहंकार बढ़ा सकता है। अपनी छवि का आपको कार्यक्षेत्र में ध्यान रखना होगा। 2 जून 2026 तक काम में लापरवाही ना बरतें। ऑफिस पॉलिटिक्स में उलझने से बचें। 31 अक्टूबर 2026 तक कोई नई जिम्मेदारी ऑफिस में बहुत सोच समझ कर लें। नौकरी बदलने में जल्दबाजी ना करें। 2026 में कौन से महीने कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं और किन बातों का ध्यान रखना होगा, अब ये आपको बताता हूँ। 2 जून 2026 तक बचत पर ध्यान दीजिए। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक लालच में आकर के निवेश न करिए। 2026 में पूरे साल किसी को उधार न दें। बिना रिसर्च किए या सलाह लिए निवेश न करें। 2026 में कन्या राशि वालों को अपने वैवाहिक जीवन में किन बातों का ध्यान रखना है और कौन से महीनों में सावधान रहना है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। 2026 में शनि के कारण रिश्ता टूट सकता है। 2026 में सगाई करने के बाद ज़्यादा दिनों तक शादी न टालें। अपने जीवन साथी की भावनाओं को अनदेखी न करें। सोच समझकर किसी से वादा करें। पति पत्नी की सेहत प्रभावित हो सकती है। क्रोध, कड़वाहट और अहंकार रिश्ते बिगाड़ सकता है। 2026 में कन्या राशि वालों को अपने परिवार में किन बातों का ध्यान रखना है और कौन से महीने आपको मुश्किल हो सकते हैं, ये भी जान लीजिए। 2026 में परिवार में बड़े विवाद नहीं होंगे, लेकिन छोटी छोटी बातों पर कलेश हो सकता है। शनि के कारण आप पर परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। गुस्से या जल्दबाजी में बड़े पारिवारिक फैसले ना लें। 31 अक्टूबर 2026 के बाद बृहस्पति के कमजोर होने से परिवार में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। 2026 में संपत्ति और गाड़ी से जुड़े मामलों में कब सावधान रहना है, ये भी जान लीजिए। 2026 में विवादित भूमि खरीदने से बचिए। कोई आपको गलत डील में फंसा सकता है। नई गाड़ी लेने में थोड़ी रुकावट आ सकती है। धैर्य रखें। गाड़ी चलाते समय सावधान रहें। दुर्घटना का योग है। वाहन के कारण आपका खर्च भी बढ़ सकता है। 2026 में सेहत के लिहाज से आपको कब और कहां सावधान रहना है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। 2026 में सेहत संभालें। हल्की स्वास्थ्य समस्या को भी नज़रअंदाज ना करें। खुद पर ज़्यादा काम और जिम्मेदारियों का बोझ ना डालें। आपको तनाव हो सकता है। मन बेचैन रहेगा। गलत फैसले ले सकते हैं। 2026 में शिक्षा के क्षेत्र में आपको कब और कहां सावधान रहना है, ये जान लीजिए। सेहत पढ़ाई को प्रभावित कर सकती है। आलस्य ध्यान को भटका सकता है। आलस्य वाली चीज़ों से दूरी बनानी होगी। अति आत्मविश्वास में परीक्षा की तैयारी ना करें। 20 जनवरी से 17 मई 2026 तक ज़्यादा सावधान रहें। अकेले रहकर पढ़ने वाले छात्र अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें और हर रोज़ आपको सुबह शाम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। राम दरबार की पूजा करनी चाहिए। इससे आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा बहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के बारे में। 2026 में इन्हें अपने कारोबार, नौकरी, प्यार, परिवार और पैसों को लेकर कब सावधान रहना है, आइए जानते हैं। 2026 में तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि कारोबार में किस महीने और कहाँ सावधान रहना है, ये जान लो। 5 दिसंबर तक राहु के कारण आप कारोबार में गलत डिसीजन ले सकते हैं। जल्दबाजी में कोई भी कारोबारी डील आपको नहीं करनी चाहिए। सिर्फ भरोसेमंद लोगों से ही कारोबार में लेन देन करना चाहिए। कारोबार में कोई नया एक्सपेरिमेंट मत करो। नया रिस्क मत लो। अपने साझेदारों पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। 2 मई 2026 तक बड़े कारोबारी फैसले मत लीजिए। कारोबार में किसी की गलत सलाह आपको भारी नुकसान करा सकती है। 2026 में तुला राशि के नौकरी पेशा लोगों को बताना चाहूँगा कि भैया कब आपको सावधान रहना, सजग रहना है, ये जान लीजिए। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। लापरवाही आपकी छवि को नुकसान पहुंचाएगी। अपने अधिकारियों का सम्मान करिए, उनसे सलाह लीजिए। नौकरी में स्थानांतरण लेना हो या नौकरी बदलनी हो तो 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक सोच समझकर फैसला लीजिए। जल्दबाजी करने से पछतावा होगा। 2026 में कौन से महीने तुला राशि वालों की आर्थिक स्थिति के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है और उनको किन बातों का ध्यान रखना है, ये भी मैं बताना चाहूँगा। 2026 में बड़े निवेश में जल्दबाजी न करें। अक्टूबर 2026 के अंतिम हफ्ते में अनावश्यक खर्च से बचें। राहु केतु के प्रभाव से गलत सलाह आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है। 2026 में तुला राशि वालों को अपने वैवाहिक जीवन में किन बातों का ध्यान रखना है और कौन से महीने में सावधान रहना है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच अहंकार, शक और पुराने विवाद के कारण वैवाहिक जीवन में दूरियां आने की संभावना है। राहु 2026 में सगाई में भी दरार डाल सकता है। ऐसे में सावधान रहें। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 के बीच शादी से जुड़े फैसले टालें।
2026 में जीवन साथी की सेहत प्रभावित हो सकती है, उनका ध्यान रखें। 2026 में तुला राशि वाले जातक अपने परिवार में किन बातों का ध्यान रखें और कौन से महीने मुश्किल हो सकते हैं, ये भी जान लें। 2026 में मंगल के कारण आपको परिवार में क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। बुजुर्गों को नज़रअंदाज न करें, उनकी सेहत और भावनाओं का ध्यान रखें। 2026 में संपत्ति और गाड़ी से जुड़े मामलों में कब सावधान रहना होगा, ये भी जानिए। संपत्ति खरीदते समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जरूर करें। 2026 में नई गाड़ी खरीदने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पुरानी गाड़ी संभल कर खरीदें, धोखा हो सकता है। जून से अक्टूबर 2026 के बीच संपत्ति और गाड़ी खरीदने में रिस्क ना लें। 2026 में सेहत के लिहाज से आपको कब और कहां सावधान रहना है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। 2026 में अपने पेट का ध्यान रखें। कुछ समय आपको मानसिक बेचैनी हो सकती है। 26 मार्च से 19 अप्रैल, 8 जून से 4 जुलाई और 3 अक्टूबर से 14 नवंबर 2026 के बीच सेहत कमज़ोर रह सकती है। 2026 में शिक्षा के क्षेत्र में आपको कब और कहां सावधान रहना है, ये भी जानिए। 2026 में राहु विद्यार्थियों का ध्यान भटका सकता है। एकाग्रता में कमी, पढ़ाई में मनचाहे परिणाम से दूरी हो सकती है। 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच प्रतियोगिता देने वालों को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपकी तुला राशि है तो आपको रोज दुर्गा सप्तशती के कवच का सुबह शाम पाठ करना चाहिए। इससे आपका जीवन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात होगी वृश्चिक राशि वालों के बारे में। 2026 में वृश्चिक राशि वालों को कब कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं। 2026 में वृश्चिक राशि वालों को कारोबार में किस महीने और कहां सावधान रहना होगा, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं। 2026 में आपकी निर्णय क्षमता कमजोर हो सकती है। कारोबार से जुड़े फैसले अकेले ना लें। आपको कारोबार में कोई गलत सलाह दे सकता है। नया काम या शुरू करने या कारोबार का विस्तार करने में किसी भी तरह की जल्दबाजी न करें। 2026 में वृश्चिक राशि के नौकरी पेशा लोगों को किस समय सावधान और सजग रहना बहुत जरूरी है, ये भी जान लीजिए। 2026 में नौकरी से आपका मन भटकेगा। ऑफिस में समय बर्बाद करने से बचें। घर की समस्या ऑफिस तक ना लेकर आएं। ऑफिस आपकी परफॉर्मेंस को प्रभावित कर सकती है। अधिकारी भी नाराज हो सकते हैं। गलतफहमी और आलोचना का शिकार आप हो सकते हैं। 23 फरवरी से 2 अप्रैल, 18 सितंबर से 12 नवंबर 2026 के बीच सतर्क रहिए। पेपर वर्क में आपसे गलती हो सकती है। 2026 में कौन से महीने वृश्चिक राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, ये जानिए। मैं बताना चाहूँगा कि 2026 में जून से अक्टूबर 2026 के बीच बड़े निवेश ना करें। जोखिम वाले निवेश से पैसे ना फंसाएं। आपके साथ पैसों के मामले में धोखाधड़ी हो सकती है। 2026 में वृश्चिक राशि वालों को अपने वैवाहिक जीवन में किन बातों का ध्यान रखना है और कौन से महीने सावधान रहना है, ये भी जान लीजिए। जनवरी से 2 जून 2026 के बीच समय कमजोर है। शादी का फैसला जल्दबाजी में ना लें। बार बार मूड स्विंग होना, गलतफहमी वैवाहिक जीवन में मुश्किलें खड़ी करेंगे और अहंकार को अपने रिश्ते के बीच में ना आने दें। 31 अक्टूबर 2026 के बाद काम का बोझ आपके रिश्ते पर असर डाल सकता है। 2026 में वृश्चिक राशि वाले अपने परिवार में किन बातों का ध्यान रखें, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। 2026 में आपके परिवार पर शनि की दृष्टि होने से छोटी छोटी बातों पर विवाद संभव है। घर के सदस्यों की भावनाओं को नज़रअंदाज ना करें। झगड़ा को लंबा ना खींचें। अहंकार या कड़वे शब्दों के प्रयोग से ज़्यादा नुकसान संभव है। 2026 में संपत्ति और गाड़ी से जुड़े मामलों में कब सावधान रहना है, ये जान लीजिए। 2026 में किसी भी तरह की जमीन या घर के दस्तावेज ध्यान से रखें। विवादित संपत्ति, झगड़ालू पड़ोसी, धोखेबाज लोगों से सावधान रहें। संपत्ति के सौदों में कानूनी पहलुओं का ध्यान रखें। 2026 में सलाह लेकर के ही नई गाड़ी खरीदें। गाड़ी चलाते समय सावधान रहें। दुर्घटना या नुकसान की संभावना है। 2026 में सेहत के लिहाज से आपको कब कहां सावधान रहना है, ये मैं आपको बताता हूं। 2026 में वृश्चिक राशि वालों को अपने पेट का ध्यान रखना होगा। 5 दिसंबर 2026 तक राहु के कारण पुराने रोग फिर से उभर सकते हैं। राहु के कारण मानसिक स्वास्थ्य में भी गिरावट आ सकती है। सेहत को लेकर अति आत्मविश्वास से बचना होगा। 2026 में दुर्घटना होने, चोट लगने, फिसलने की संभावना है। रात के समय भी गाड़ी संभल कर चलाएं। 2026 में शिक्षा के क्षेत्र में आपको कब और कहां सावधान रहना है, ये जान लीजिए। 2026 में राहु आपका ध्यान भटका सकता है। घर के माहौल के कारण पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। शनि के कारण पढ़ाई में किसी की भी मदद नहीं मिल
पाएगी। स्वास्थ्य अस्थिर रहने से आपकी पढ़ाई पर भी बुरा असर पड़ सकता है। आपको हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और मंगलवार को यदि आप विद्यार्थी हैं तो हनुमान जी के मंदिर जरूर जाना चाहिए। हनुमान जी के पैरों से सिंदूर और सिंदूर का जो लेप लगा होता है उसको अपने माथे पर लगवाएं, इससे आपके बौद्धिक विकास में सहायता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो बात कर लेते हैं धनु राशि वालों के बारे में। 2026 में इन्हें अपने कारोबार, नौकरी, प्यार, परिवार और पैसों को लेकर कब सावधान रहना चाहिए, आइए जानते हैं। 2026 में धनु राशि वालों को कारोबार में किस महीने और कहां सावधान रहना है, अब मैं आपको ये बताता हूं। 2026 में शनि के कारण धनु राशि के कारोबारियों को व्यापार की गति धीमी होती हुई दिखाई देगी। छोटे से छोटा काम सोच समझकर करना, अति आत्मविश्वास में फैसले मत लीजिएगा। 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच नया काम, साझेदारी भी मत करिएगा। पुराने काम में किसी भी तरह का बदलाव मत करिएगा। किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा। धोखेबाज साझेदारों या सलाहकार से नुकसान हो सकता है। हर दस्तावेज 2 बार पढ़ें, लिखित प्रमाण लें, भावुक होकर कारोबार के फैसले ना लें। 2026 में धनु राशि वाले नौकरी पेशा लोगों के लिए किस समय सावधानी जरूरी है, कब सजग रहना जरूरी है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। 2026 में धनु राशि वाले कार्य क्षेत्र में साथ काम करने वालों से सतर्क रहें, क्योंकि आप शनि के ढैया के प्रभाव में जबरदस्त तरीके से चल रहे हैं। अनावश्यक बहस, तकरार और गासिप से दूर रहें। आपकी छवि बिगड़ सकती है, ध्यान रखिएगा। 3 फरवरी से 11 अप्रैल 2026 के बीच नौकरी न बदलें। 11 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 के बीच कोई रिस्क ना लें। शनि के कारण आप पर काम का बोझ बहुत बढ़ सकता है, आपसे गलती भी हो सकती है। 2026 में कौन से महीने धनु राशि वालों को आर्थिक स्थिति के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, ये भी जान लीजिए। वैसे तो पूरे साल अलर्ट रहिएगा, लेकिन 1 फरवरी 2026 तक आमदनी कम और खर्चा ज़्यादा होगा। 12 मई से 8 जून, 1 अगस्त से 2 सितंबर 2026 के बीच खर्चे बहुत बढ़ सकते हैं। इस महीने बड़े निवेश सोच समझ कर करें। किसी को भावुक होकर पैसे उधार ना दें। पैसों से जुड़े दस्तावेज सुरक्षित रखें। 2026 में धनु राशि वालों को अपने वैवाहिक जीवन में किन बातों का ध्यान रखना है, कौन से महीने में सावधान रहना है, ये जानिए। 2026 में शादी तय करने में जल्दबाजी न करें। खासकर 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 के बीच शादी से जुड़े फैसले ना लें। 2026 में राहु और शनि के कारण वैवाहिक जीवन में तनाव आ सकता है। गुस्सा, अहंकार और कड़वे शब्द रिश्ते खराब कर सकते हैं। 2 अप्रैल से 11 मई और 2 अगस्त से 12 नवंबर 2026 तक अपने जीवन साथी पर अपने फैसले न थोपें। 2026 में वृश्चिक राशि वालों को अपने परिवार में किन बातों का ध्यान रखना है और कौन से महीने आपके लिए मुश्किल हो सकते हैं, ये जान लीजिए। 2026 में 2 समय आपको अपने परिवार का ध्यान रखना होगा। 16 जनवरी से 23 जनवरी 2026 और 2 अप्रैल से 11 मई 2026 के बीच घर के किसी सदस्य से विवाद न करें। संवेदनशील मामलों में अपनी प्रतिक्रिया न दें। बुजुर्गों की सलाह को अनदेखा न करें। रेनोवेशन, मरम्मत या घर बदलने के फैसले सोच समझ कर लें। 2026 में संपत्ति और गाड़ी से जुड़े मामलों में कब होना होगा सावधान, ये भी जान लीजिए। 2026 में शनि के कारण संपत्ति से जुड़ी पुरानी समस्याएं फिर से सामने आ सकती हैं। संपत्ति से जुड़े पेपर वर्क में किसी भी तरह की लापरवाही न करें। जल्दबाजी में जमीन खरीदने की गलती न करें। किसी अनजान प्रॉपर्टी डीलर या व्यक्ति पर जल्दी भरोसा न करें। 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच पेपर से जुड़ी लापरवाही हो सकती है। गाड़ी पुरानी हो चुकी है तो उसकी मरम्मत हल्के में ना लें। गाड़ी चलाते समय उसकी गति का ध्यान रखें। रात के समय गाड़ी चलाने से परहेज करें। 2026 में सेहत के लिहाज से कब और कहां सावधान रहना है, ये भी जान लीजिए। 2026 में धनु राशि वालों को अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। नींद की कमी, तनाव, मानसिक थकान परेशान कर सकती है। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा। जरा सी अनदेखी के कारण भारी दवाएं लेनी पड़ सकती हैं। सर्जरी की नौबत आ सकती है। 2026 में शिक्षा के क्षेत्र में आपको कब और कहां सावधान रहना है, ये भी जान लीजिए। धनु राशि के जातक विद्यार्थियों को मेहनत करना होगा इस साल। शनि आपका ध्यान भटकाएगा। 2 अप्रैल से 11 मई 18 सितंबर से 12 नवंबर 2026 के बीच पढ़ाई के लिए समय ठीक नहीं है। समय बर्बाद करने की गलती भारी पड़ सकती है। गलत संगत से बचें। नित्य विष्णु सहस्त्र नाम का प्रातः सायं पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के बारे में। 2026 में मकर राशि वाले कब, किससे और कैसे सावधान रहे, आइए जानते हैं। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि साल 2026 में कारोबार में किस महीने और कहां सावधान रहिएगा।
आपको बताना चाहूँगा कि जून से 31 अक्टूबर 2026 तक गुरु कमज़ोर है। कारोबार में बड़े निवेश, नए प्रोजेक्ट या नई मशीनरी खरीदने का काम टाल दीजिएगा। पैसे, डॉक्यूमेंट्स और डील से जुड़ी चीज़ें लिखित में रखिए। जून से अक्टूबर 2026 के बीच उतावलेपन में कोई भी काम ना करें। 2026 में मकर राशि वाले नौकरी पेशा के लिए किस समय सावधान और सजग रहना बहुत जरूरी है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। शनि के कारण नौकरी में सहकर्मियों की बुराई करने या गॉसिप से बचें। 2 जून तक गुरु के कारण कार्यभार बढ़ेगा, आपसे गलती हो सकती है। 31 अक्टूबर के बाद सोच समझकर नौकरी बदलने का फैसला लें। 2026 में बुध से आपको मिले जुले फल प्राप्त होंगे। लिखित कार्यों में किसी भी तरह की गलती हो सकती है। 2026 में कौन से महीने मकर राशि वालों की आर्थिक स्थिति के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं और किन बातों का ध्यान रखना है, ये भी जान लीजिए। 5 दिसंबर तक राहु शुभ नहीं है, फिजूल खर्ची से बचें। बहुत सोच समझकर ही किसी को पैसे उधार दें। दिसंबर के बाद मानसिक बेचैनी के कारण गलत आर्थिक फैसले लेंगे। 2026 में मकर राशि वालों को अपने वैवाहिक जीवन में किन बातों का ध्यान रखना है और कौन से महीने में सावधान रहना है, ये मैं आपको बताता हूँ। 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच शनि के कारण झूठे रिश्ते टूट सकते हैं। 2026 में सगाई और शादी में बहुत लंबा अंतर ना रखें। रिश्ता तय करने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल करें। 31 अक्टूबर 2026 के बाद शादी से जुड़े फैसले टाल दें या सावधानी बरतें। 2026 में मकर राशि वालों को अपने परिवार में किन बातों का ध्यान रखना है, कौन से महीने आपके लिए मुश्किल हो सकते हैं, ये जान लीजिए। 5 दिसंबर 2026 तक राहु के कारण घर में गलतफहमियां या शक बढ़ेंगे। परिवार में छोटी छोटी बातें भी बड़ा रूप ले सकती हैं। हर बात पर अपनी प्रतिक्रिया देने से बचें। 2026 में संपत्ति और गाड़ी से जुड़े मामलों में कब सावधान रहना होगा, ये भी जान लीजिए। 2026 में किसी बड़े ग्रह का कोई नकारात्मक प्रभाव संपत्ति या वाहन शुभ पर नहीं पड़ेगा, लेकिन संपत्ति या वाहन खरीदते समय डॉक्यूमेंट्स की जांच तो करना जरूरी है। किसी भी तरह की विवादित संपत्ति को खरीदने से बचें। जल्दबाजी में कोई भी एग्रीमेंट साइन न करें। प्रॉपर्टी के मामले में किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें। प्रॉपर्टी या गाड़ी के मामले में गैर कानूनी काम से बचें। क्रोध या जल्दबाजी में गाड़ी न चलाएं। रात में और बारिश के मौसम में गाड़ी चलाने से सावधानी बरतें। 2026 में सेहत के लिहाज से आपको कब और कहां सावधान रहना है, ये बताता हूं। 2026 में खुद पर काम का बोझ न बढ़ाएं। अनावश्यक दबाव सेहत बिगाड़ सकता है। 2 जून 2026 तक गुरु के कारण खुद से दवाएं लेने और अपना इलाज खुद करने से बचना होगा। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक पुराने रोगों में आराम आएगा, लेकिन खुद से दवाएं बंद करने की गलती न करें। 5 दिसंबर के बाद लग्न में राहु के होने से मानसिक समस्याएं जैसे बेचैनी, भ्रम, नींद की कमी परेशान करेंगी। 2026 में शिक्षा के क्षेत्र में आपको कब और कहां सावधान रहना होगा, ये जान लीजिए। शनि के कारण पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 के बीच आलस्य न करें। 5 दिसंबर 2026 के बाद एकाग्रता प्रभावित हो सकती है। सेहत बिगड़ने से भी पढ़ाई पर असर पड़ सकता है। आपको शनिवार की शाम पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। पीपल के साथ परिक्रमा करनी चाहिए। जय मां निवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में। 2026 में इन्हें अपने कारोबार, नौकरी, प्यार, परिवार और पैसों को लेकर कब सावधान रहना चाहिए, आइए जानते हैं। 2026 में कुंभ राशि वालों को कारोबार में किस महीने और कहां सावधान रहना, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। राहु केतु के कारण नया कारोबार या नया निवेश करना ठीक नहीं होगा। साझेदारों से जुड़ा फैसला भी बहुत सोच समझ कर लें। जून से अक्टूबर 2026 के बीच बहुत संभल कर रहें। 2026 में कुंभ राशि नौकरी पेशा के लोगों के लिए किस समय सावधान और सजग रहना होगा, ये जान लीजिए। राहु केतु के कारण आप किसी विवाद में फंस सकते हैं। जून से अक्टूबर के बीच नई जिम्मेदारियों को संभालते समय सतर्क रहिए। किसी भी नए काम में जल्दबाजी ना करें। 2026 में कौन से महीने कुंभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, इन बातों को भी जान लीजिए। 2026 में बचत पर विशेष ध्यान दीजिए। बड़े आर्थिक फैसले सोच समझ कर लीजिए। 2026 में कुंभ राशि वालों को अपने वैवाहिक जीवन में किन बातों का ध्यान रखना है और कौन से महीनों में सावधान रहना है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। सगाई या शादी के मामले में जून से अक्टूबर 2026 के बीच सतर्क रहें। वैवाहिक जीवन में छोटे मोटे विवाद से बचें। 2026 में कुंभ राशि वालों को अपने परिवार में किन बातों का ध्यान रखना होगा, कौन से महीने आपके लिए मुश्किल हो सकते हैं, ये जान लीजिए। परिवार में किसी भी तरह के दिखावे से बचें। शनि की तीसरी दृष्टि से परिवार में अनबन हो सकती है। गृहस्थ जीवन में अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाएं। पुरानी संपत्ति खरीदते समय किसी भी भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह जरूर लें। नई गाड़ी की सुरक्षा का ध्यान रखें। गाड़ी भी संभल कर चलाएं। 2026 में संपत्ति और गाड़ी से जुड़े मामलों में कब कहां सावधान रहें, ये भी जान लीजिए। विवादित संपत्ति में निवेश करने से बचें। परिवार में छिपकर भी जमीन लेने से बचें। 2026 में सेहत के लिहाज से आपको कब और कहां सावधान रहना है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। शनि और राहु के कारण खान पान पर आपको पूरे साल ध्यान देना होगा।
पाचन और लीवर से जुड़ी तकलीफ हो सकती है। जून से अक्टूबर 2026 के बीच गुरु ग्रह के कारण सेहत खराब हो सकती है। 2026 में शिक्षा के क्षेत्र में आपको कब और कहां सावधान रहना है ये जान लीजिए। सेहत बिगड़ने से पढ़ाई भी प्रभावित हो सकती है। राहु केतु आपकी आदतें खराब करेंगे और एकाग्रता प्रभावित होगी। परीक्षा के समय मानसिक तनाव से भी बचना जरूरी होगा। आपको चाहिए कि आप शनिदेव की पूजा करें, पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के बारे में। 2026 में इन्हें अपने कारोबार, नौकरी, प्यार, परिवार और पैसों को लेकर कब सावधान रहना है, आइए जानते हैं। 2026 में मीन राशि वालों को कारोबार में किस महीने और कहां सावधान रहना होगा, अब मैं आपको ये बताता हूं। 2026 में मीन राशि वाले कारोबार में नया निवेश और नया जोखिम ना लें। विदेश से जुड़े कारोबार और आयात निर्यात से जुड़े काम में विशेष सावधानी बरतें। साल 2026 की शुरुआत में कारोबार और मुनाफे की गति बहुत धीमी रहेगी। 2026 में मीन राशि वाले नौकरी पेशा लोगों के लिए किस समय सावधान और सजग रहना बहुत जरूरी है, ये भी जान लीजिए। 2026 में मीन राशि वाले ऑफिस पॉलिटिक्स और अनावश्यक विवादों से बचें। ईमानदारी से काम करें, काम अधूरा न छोड़ें। काम में किसी भी तरह की लापरवाही से भारी नुकसान हो सकता है। 2026 में आपको हर समय चौकन्ना रहना और सजग रहना होगा। 2026 में कौन से महीने मीन राशि वालों को आर्थिक स्थिति के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं और किन बातों पर आपको ध्यान रखना है। वैसे तो 7.5 पूरे साल आपके ऊपर रहेगी, इसलिए 31 अक्टूबर 2026 के बाद मेहनत ज़्यादा रंग लाएगी, लेकिन लाभ की स्थिति हो सकता है कि कम हो। ऐसे में जोखिम ना लें। 2026 में मीन राशि वालों को अपने वैवाहिक जीवन में किन बातों का ध्यान रखना है और कौन से महीने में सावधान रहना है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। शनि की दृष्टि होने से पूरे साल आपको छोटी छोटी बातों का बड़ा बनने से रोकना होगा। 31 अक्टूबर 2026 के बाद शादी की बातचीत धीमी पड़ सकती है। 31 अक्टूबर 2026 से पहले फैसले लेने होंगे। वैवाहिक जीवन में अहंकार और जिद से बचें। 5 दिसंबर 2026 के बाद राहु केतु के कारण गलतफहमियों से बचना होगा। भावुक होकर फैसले डालें। विवाह योग्य लड़के लड़कियों के लिए जून से अक्टूबर 2026 तक का समय अच्छा है। 2026 में मीन राशि वालों को अपने परिवार में किन बातों का ध्यान रखना होगा और कौन से महीने आपके लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं, ये जान लीजिए। साल 2026 की शुरुआत में पारिवारिक माहौल औसत रहेगा। छोटी मोटी परेशानियों को भी नज़रअंदाज ना करें। 2026 में संपत्ति और गाड़ी से जुड़े मामलों में कब सावधान रहना होगा, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। 2026 में विवादित संपत्ति के सौदों से बचे। संपत्ति बेचने के लिए किसी भरोसेमंद व्यक्ति की मदद लें। पुराने घर या प्रॉपर्टी की मरम्मत में बहुत सावधानी बरतें। गाड़ी संभल कर चलाएं, चोट लग सकती है। पूरी जानकारी के बाद ही नई गाड़ी खरीदें। 2026 में सेहत के लिहाज से आपको कब कहाँ सावधान रहना है, ये भी जान लीजिए। 2026 में आपको पेट के रोग परेशान कर सकते हैं। 2026 में सूर्य और मंगल के अशुभ प्रभावों के कारण आपको चोट लग सकती है, मामूली दुर्घटना हो सकती है। अनिद्रा, बेचैनी और थकान 2026 में परेशान करेंगे। 31 अक्टूबर 2026 के बाद सेहत कमजोर हो सकती है। अपने खान पान और जीवन शैली का ध्यान रखना होगा। 2026 में शिक्षा के क्षेत्र में आपको कब और कहां सावधान रहना होगा, ये जान लीजिए। पढ़ाई में मन भटक सकता है। 2026 की शुरुआत में आपको जरूरत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको नित्य विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ सुबह शाम करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।